लाडली बहनाओं का शिवराज जी पैर धो धो कर पी रहे हैं। और ये भी जो बहनाएं इनकी कर्मचारी हैं, उन्होंने मेहनत की, नौकरी लगी है, तो इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत प्यार उमड़ना चाहिए। उन्होंने गीतकार और भारत के प्रधानमंत्री योजनाओं और कई तरह के लाभों का पिटारा खोल रहे हैं। और यहाँ दूसरी जगह ग्वालियर के मानसिक आरोग्य चिकित्सालय के जो कर्मचारी हैं उनको 3-3 महीने से वेतन नहीं मिला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज हम कमिश्नर जो कार्यालय है वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं। वो चाहते हैं कि हमारे साथ वेतन में भेदभाव न किया जाए और जैसे कि नियमित कर्मचारी को प्रति महीने की 1 तारीख को वेतन मिलता है वैसे मिले, ये उनकी मांग है। आज हम इनसे बात करते हैं। जी बताएं सर, क्या नाम है आपका? मैं विजयंत नायक, जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ ग्वालियर। भारतीय मजदूर संघ ग्वालियर भारत ही नहीं विश्व का प्रथम क्रमांक श्रमिक संगठन है जो कि श्रमिकों एवं कर्मचारियों की मांगों को लेकर के निरंतर प्रयासरत रहता है। इस परिप्रेक्ष्य में हमें लगातार मानसिक आरोग्य चिकित्सालय से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि जो संचालक संजय लहारिया जी हैं उनके द्वारा रोक करके वेतन के लिए परेशान हो रहे हैं। जो कर्मचारी बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व ग्वालियर के लिए निभाते हैं, मानसिक आरोग्यशाला में कार्यरत हैं 150 कर्मचारी, उनका वेतन बहुत लंबित हो रहा है, ट्रेजरी पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। तानाशाही रवैये के चलते उनके द्वारा इनका वेतन रोक करके जो रिटायर हो गए उनकी पेंशन भी रोकी जाती है। ऐसी कई सारी समस्याओं को लेकर के हम बिंदुवार आज कमिश्नर महोदय से ज्ञापन के माध्यम से उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द वे इस पर कार्रवाई करेंगे। इस तरह की शिकायत और ज्ञापन आपने इससे पूर्व में भी दिया है, और अगर दिया है तो क्या आपको वहाँ से उनके उत्तर द्वारा उनका उत्तर क्या मिला है, क्या आश्वासन दिया है उन्होंने, और अब तक क्या कार्रवाई की उन्होंने, क्या आपकी समस्या का समाधान किया? व्यक्तिगत कई ज्ञापन शिकायतें गईं, एक सामूहिक ज्ञापन और शिकायत ये प्रथम है, और जिसमें अनुशासित तरीके से, सांगठनिक तरीके से हम यहाँ पर अपनी मांग रखने आए थे। आप भी उसी जो विभाग है उसमें कार्यरत हैं? मैं उस विभाग से कार्यरत नहीं हूँ, लेकिन सांगठनिक तौर पर उधर कर्मचारियों के हितों की लड़ाई का मेरे पास प्रभार है। ये जो मध्य प्रदेश मजदूर संघ है उसमें एक पदाधिकारी हैं और उनकी ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए हम इनके जो और कर्मचारी उनसे जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूजन थॉमस है जी। क्या क्या करती हैं आप? मैं स्टाफ नर्स हूँ ग्वालियर मानसिक आरोग्य। बताएं, समस्या बताएं। हम लोग अपनी समस्या जो सैलरी से रिलेटेड है वो लेकर हम लोग आज सर के पास आए थे कमिश्नर ऑफिस, जो कि हमारी जो सैलरी है वो अभी 3-4 साल से मतलब कंटिन्यूसली हमको मंथली पेड नहीं किया जाता है, हर बार रोक दिया जाता है और हर बार हमसे ये कहा जाता है कि अभी अगले महीने ठीक हो जाएगा, पर कभी नहीं होता है। अभी भी हमें जुलाई में सैलरी मिली थी, अभी आज अक्टूबर है, अभी तक हम लोग को सैलरी नहीं दिया गया है। हमारे भी फैमिली प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो हम लोग सैलरी नहीं मिलने के कारण हम लोग दिक्कत आती है इस वजह, ये सब कारणों से। और हम लोगों का जो सैलरी है वो जो ट्रेजरी पेमेंट होना है वो अब उसका जो प्रकरण चल रहा है वो भी अभी तक मतलब उसका निराकरण नहीं हुआ है। ये सब समस्याओं को लेकर हम लोग आए थे और हम लोग इन चीज़ों को लेकर हम अपने ऑफिस में कांटेक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पर सर के पास आए थे। ये आपने जो बताया कि हमारा ट्रेजरी पेमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है, या जो उसकी जो उसमें मतलब मूलतः उससे माध्यम से नहीं होता, ये क्या होता है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे आप? हम लोग का जो सैलरी जो होता है ना, जो हॉस्पिटल विभाग, जो ट्रेजरी, जो वित्त विभाग, जो हॉस्पिटल का जो अनुदान होता है उसमें से हम लोग को सैलरी दी जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो हम लोग का ट्रेजरी पेमेंट जो मोती महल जो उससे रिलेटेड वहाँ से हम लोगों का सैलरी ट्रेजरी पेमेंट होते हैं कि पैसे नहीं है तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसे 2-2, 3-3 महीने हम लोग को लटका दिया जाता है, तो इससे हम लोग को प्रॉब्लम आती है फैमिली में। तो इनका कहना है कि जब सभी मध्य प्रदेश के कर्मचारी और जिलेवार जो रहते हैं वो ट्रेजरी विभाग एक नियुक्त किया गया है जिसके माध्यम से सैलरी मिलनी चाहिए, वहाँ से मिलनी चाहिए, बल्कि ये अपने फंड से सैलरी देते हैं, जिसका तात्पर्य ये है कि इनको 3-3 महीने बाद सैलरी मिलती है। 3 महीने बाद सैलरी मिलने के कारण इनके पास भी बच्चे हैं, फैमिली है, इनके बहुत सारे इशूज़ रहते हैं। कितनी परेशानी आती है सर आपको? सर बहुत परेशानी आती है, और हम लोगों के किसी के होम लोन्स भी चल रहे हैं, प्रीमियम समय पे नहीं दी जाती तो पेनल्टी वगैरह भी लगती है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम आती है। अनुदान आता है, एक बार अनुदान आता है, 3-3 महीने तक अनुदान नहीं आता, वो कहते हैं कि अभी अनुदान नहीं आया, आपकी सैलरी नहीं दे पाएंगे हम, तो ये काफ़ी समय से चल रहा है सर।
महिलाएं जो घर का चूल्हा भी चलाती हैं और अपनी नौकरी भी करती हैं, देश को सशक्तिकरण बनाने के लिए महिलाएं उत्तरदायी है, नारी शक्ति की बात करते हैं। और यहाँ पर महिलाएं अपना घर चलाने के लिए परेशानी से जूझ रही हैं। महिलाओं से पूछते हैं, मैडम कितनी परेशानी आती है रसोई चलाने में? बताएं। अरे आप भी तो कर्मचारी हैं, बताएं। अरे बोले ना अरे मैडम प्लीज। बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, घर में बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, स्कूल फीस है, LIC की किस्तें वगैरह हैं, लोन्स हैं जी। काफ़ी। सर हम लोग क्या है, हम लोग इस एज में हर व्यक्ति मतलब जॉब करते करते अपना मकान बनाता है, होम लोन्स लेते हैं। अब 2-2 3-3 महीने बैंक वाला तो हर महीने उसका फिक्स रहता है। अब सैलरी नहीं आ रही तो हम उस डेट में कैसे लोन भरेंगे? तो मेन प्रॉब्लम होती है, होम लोन्स भी है और बच्चों का फीस है, फीस भी हर साल बढ़ जाती है। इतनी हम लोग कैसे इतनी महंगाई से कैसे जूझें? 2-2 मंथली बहुत सारे काम करने होते हैं। मैडम आपके पास आऊँगा, क्या क्या समस्या आती है मैडम? थोड़ा सा आइए नज़दीक। अरे बोलिए। बहुत